तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग विद ए कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट ₹80 पर मीटर इज ₹19,200। फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। क्या फाइंड करना है आपको? विड्थ ऑफ द रूम, माने रूम की जो विड्थ है, ब्रेथ है, वो फाइंड करनी है आपको। अब इसमें देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, क्या क्या गिवन है ये आपको देखना है। द कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम, द कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम इज ₹19,200, माने इतनी कास्ट है। कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम इज ₹19,200। जो बीच में गिवन है आपका कारपेटिंग रूम 15 मीटर लॉन्ग, माने रूम की लेंथ जो दी है वो 15 मीटर दी हुई है, और जो कारपेट की विड्थ दी हुई है वो 75 सेंटीमीटर दी है। एट ₹80 पर मीटर, माने ये जो दिया है रेट ऑफ कारपेटिंग दिया हुआ है, इज, और ये कास्ट दी हुई है। तो कास्ट देखिए कहां से स्टार्ट किया गया था, और ये लास्ट में दिया है कास्ट, और यहां पर रेट भी दे दिया बीच में, और विड्थ ऑफ कारपेट भी दे दिया, और क्या दे दिया आपका लेंथ ऑफ रूम भी दे दिया, और विड्थ ऑफ द रूम आपको फाइंड करना है, ब्रेथ ऑफ द रूम फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज गिवन है, वो पहले राइट कर लें। देखिए लेंथ ऑफ रूम दी हुई है, क्या दिया है? लेंथ ऑफ रूम। तो लेंथ ऑफ रूम माने द कास्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग, माने रूम की लेंथ कितनी? 15 मीटर है। तो लेंथ ऑफ रूम ये गिवन है 15 मीटर, ये गिवन है। विद ए कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर, माने कारपेट ऑफ विड्थ, तो विड्थ ऑफ कारपेट दी हुई है, विड्थ ऑफ कारपेट ये गिवन है, कितना गिवन है? 75 सेंटीमीटर। और जो रेट दिया हुआ है एट ₹80 पर मीटर, ये रेट दिया हुआ, रेट ऑफ कारपेटिंग दिया हुआ है, माने ये पर मीटर दिया हुआ, तो इसका मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। जो विड्थ ऑफ कारपेट है इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनानी है, तो 75/100 मीटर। अब इसको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, इसको किस में निकालने, पहले देख लें डिवाइड करके, ऐसे फ्रैक्शन ग्रुप बने रहते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, मीन्स 3/4 मीटर, इतनी विड्थ ऑफ कारपेट हो गई। तो ये यहीं पर कन्वर्ट आपने कर लिया, लेंथ ऑफ रूम मीटर में है, विड्थ ऑफ कारपेट मीटर में हो गई। अब इसके बाद में रेट ऑफ कारपेटिंग दिया हुआ है, रेट ऑफ कारपेटिंग ये गिवन है ₹19,200। नहीं, रेट ऑफ कारपेटिंग कितना दिया है? ये तो कास्ट दिया हुआ है, और रेट ऑफ कारपेटिंग दिया हुआ है ₹80 पर मीटर। क्या दिया हुआ है? ₹80 पर मीटर, ये गिवन है। और कास्ट ऑफ कारपेटिंग कितना दिया हुआ है? जो कास्ट ऑफ कारपेटिंग स्टार्टिंग में किया गया था और लास्ट में इज ₹, इतना। तो कास्ट ऑफ कारपेटिंग इक्वल ₹19,200, इतना कास्ट ऑफ कारपेटिंग दी हुई है। देखिए रेट ऑफ कारपेटिंग दिया है, कास्ट ऑफ कारपेटिंग दिया हुआ है, और विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ रूम दिया है। फाइंड क्या करना है आपको? विड्थ ऑफ रूम फाइंड करना है, विड्थ ऑफ रूम। विड्थ ऑफ रूम मींस ब्रेथ, विड्थ ऑफ रूम ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो जो रेट ऑफ कारपेटिंग और कास्ट ऑफ कारपेटिंग है वो कैसे निकालते हैं कि जितनी लेंथ होती है, जितनी आपकी लेंथ होती है कारपेट की, उसमें 80 से मल्टीप्लाई करने पर, माने रेट ऑफ कारपेटिंग से मल्टीप्लाई करने पर कास्ट ऑफ कारपेटिंग आ जाती है।
इसका मतलब कास्ट ऑफ कारपेटिंग को अगर रेट ऑफ कारपेटिंग से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ ऑफ कारपेट निकल आएगी। तो लेंथ ऑफ कारपेट क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ कारपेट, क्योंकि जो रेट दिया वो लेंथ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, पर मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 80 रुपये पर मीटर, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो लेंथ के अकॉर्डिंग उसका रेट दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ कारपेट ये आपकी निकलेगी। जो कास्ट ऑफ कारपेटिंग होगा, कास्ट ऑफ कारपेटिंग को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ कारपेटिंग से, रेट ऑफ कारपेटिंग से डिवाइड करेंगे, तो इक्वल कितना हो जाएगा? तो कास्ट ऑफ कारपेटिंग है 19,200 अपॉन रेट ऑफ कारपेटिंग है 80, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 8 से इसको डिवाइड कर ले, 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 19 में 16 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 0 जा 0, मीन्स आ गया 240 मीटर। ये क्या निकला है? लेंथ ऑफ कारपेट निकला है। तो लेंथ ऑफ कारपेट ये हो गई, विड्थ ऑफ कारपेट हो गई 3/4 मीटर। तो इससे हम एरिया ऑफ कारपेट निकाल लें, एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, माने जो एरिया ऑफ कारपेट निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कारपेट की लेंथ कितनी है इसमें? 240 मीटर है, तो 240 इंटू ब्रेथ इसकी कितनी निकली थी? 3/4 मीटर है, तो 3/4, तो 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, 4 0 जा 0, तो 60 इंटू 3 कितना हो गया? 180 मीटर स्क्वायर। ये निकाला है एरिया ऑफ कारपेट निकाला है। और कारपेट कहां बिछानी है? रूम में। तो इसका मतलब जितना रूम का जो एरिया होगा वही कारपेट का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कितना होगा? जितना एरिया ऑफ कारपेट होगा, एरिया ऑफ कारपेट। और जो एरिया ऑफ कारपेट है वो निकला है 180 मीटर स्क्वायर निकला है। और रूम का एरिया क्या हो जाएगा? इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। और रूम की लेंथ कितनी दी है? 15, और ब्रेथ आपको फाइंड करना है, रूम की ब्रेथ आपको रूम की फाइंड करना है। तो 15 इंटू बी इक्वल 180, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 180/15, तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 18 में 15 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30, तो बी इक्वल टू हो गया 12 मीटर। तो बी क्या थी यहां पर? ये जो आपको निकालना था विड्थ, क्या निकालना था इसमें? विड्थ ऑफ रूम। तो विड्थ ऑफ रूम, विड्थ ऑफ रूम इक्वल 12 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। किसका रेशियो दिया है? जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, माने जो लैंड है रेक्टेंगुलर शेप में, उसका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:3 है। इफ द टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹24 पर मीटर इज ₹9,600, माने फेंसिंग का रेट है, फेंसिंग का रेट, इस रेट पर उसकी जो कास्ट ऑफ फेंसिंग है वो 9,600 रुपीज है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है यहां पर। तो यहां जो रेशियो दिया तो सॉल्विंग में क्या क्या गिवन है पहले देख लें। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, एक तो ये गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हो गया 5:3। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है। और क्या गिवन है? ये रेट गिवन है, रेट ऑफ फेंसिंग है, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग ये गिवन है 24 रुपये पर मीटर, पर मीटर। और कास्ट ऑफ फेंसिंग कितना है? कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल, भाई ये देखना पड़ेगा, इफ द टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹24 पर मीटर इज
माने कास्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है 9600 रुपीज है। किस रेट पर 24 रुपये पर मीटर के रेट पर। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है इसमें 9600 रुपीज, ये कास्ट ऑफ फेंसिंग है। फाइंड क्या करना है यहां पर, लेंथ फाइंड करना है और ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको फाइंड करना है। तो जब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है तो इसका मतलब हुआ कि जो रेशियो आपका गिवन है, रेशियो वाले को बाद में करें, पहले रेट। ये फेंसिंग मींस क्या होता है, फेंसिंग कहां होती है, बाउंड्री में। तो इसका मतलब वो पेरीमीटर से रिलेटेड होता है, वो पेरीमीटर होता है। अगर कास्ट ऑफ फेंसिंग को रेट ऑफ फेंसिंग से हम डिवाइड कर दें तो क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। क्योंकि कास्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए पेरीमीटर में रेट ऑफ फेंसिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पेरीमीटर जितना होता है उसमें रेट ऑफ फेंसिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल आती है कास्ट। अगर कास्ट गिवन है और रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है तो इसका मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे किससे, रेट ऑफ फेंसिंग से। तो हम पेरीमीटर ऑफ लैंड, पेरीमीटर ऑफ लैंड, ये कितना हो जाएगा, कास्ट ऑफ फेंसिंग। कास्ट ऑफ फेंसिंग को डिवाइड करेंगे किससे, रेट ऑफ फेंसिंग से। रेट ऑफ फेंसिंग से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 9600 अपॉन 24। रेट ऑफ फेंसिंग कितना है, 24 है। 24 से डिवाइड कर लें, 24 1 जा 24। अब यहाँ 24 से 9600 को डिवाइड करेंगे तो 24 4 जा 96 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया। इक्वल हो गया 400 मीटर। क्या निकला, 400 मीटर। पर मीटर था ना, तो अगर हम कास्ट ऑफ फेंसिंग को रेट ऑफ फेंसिंग से डिवाइड कर देंगे तो इतने मीटर, ये पेरीमीटर ऑफ लैंड निकल आया। अब आपका क्या है, जो रेशियो दिया है लेंथ और ब्रेथ में, तो लेंथ भी इसको किसी वेरिएबल x से हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो लेंथ भी 5x एंड ब्रेथ भी 3x, इतने मीटर्स हो गया। माने लेट लेंथ भी 5x मीटर एंड ब्रेथ भी 3x मीटर्स, इतना लेट कर लिया। अब ये जो पेरीमीटर है, इस लेंथ और ब्रेथ जो आपने लेट किया, इससे पेरीमीटर ऑफ लैंड निकाल लीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ लैंड ये निकाल लें, इक्वल होता है लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ आपने रख दिया 5x प्लस ब्रेथ रख दिया 3x, तो इक्वल कितना हो गया, 2 इंटू 5x और 3x मिलाकर कितना हो गया 8x, इक्वल हो जाएगा 16, 8 2 जा 16x, इतने मीटर्स हो जाएगा। माने पेरीमीटर ऑफ लैंड निकाला है। और पेरीमीटर ऑफ लैंड आपका पहले कितना निकला था, कास्ट ऑफ फेंसिंग को रेट ऑफ फेंसिंग से डिवाइड करने पर ये 400 मीटर हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, मींस क्या हो गया, तो नाउ ये दोनों इक्वल हो गए। क्या हुआ, 16x इक्वल 400, इतने मीटर्स के 16x जो है वो 400 के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों पेरीमीटर है। ये आपने लेट किया है लेंथ और ब्रेथ, उसके अकॉर्डिंग निकला 16x। और जो पेरीमीटर ऑफ लैंड कास्ट ऑफ फेंसिंग और को रेट ऑफ फेंसिंग से डिवाइड करने पर ये आ गया। तो अब इसमें x इक्वल टू कितना निकला है 400, इसको ट्रांसपोज करेंगे 16 को तो अपान में 16 आ गया। अब 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, 40 में 32 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 0 उतारेंगे, 16 5 जा 80, तो x इक्वल टू आ गया 25। ये x की वैल्यू आई है, तो इससे हमें निकालना क्या था, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपने क्या लेट किया है यहाँ पर 5x, इसमें वैल्यू रख दें तो 5 इंटू x की वैल्यू हो गई 25, तो 25 5 जा 125 मीटर, ये निकाला ही लेंथ। और ब्रेथ निकालने हैं, तो ब्रेथ इक्वल ये आपने लेट किया 3x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू x की वैल्यू
कितनी है 25 है, तो 25 3 जा 75 मीटर, ये आंसर हो गया। माने लेंथ हो गया आपका 125 मीटर और ब्रेथ हो गया 75 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। माने जो हॉल की लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट गिवन है। तो यहां पर क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ हॉल, लेंथ ऑफ हॉल ये गिवन है, ये कितना है 10 मीटर। और ब्रेथ ऑफ हॉल गिवन है, ब्रेथ ऑफ हॉल ये भी 10 मीटर है। एंड 5 मीटर हाइट, हाइट जो दी हुई है इसकी, हाइट ऑफ हॉल इक्वल है 5 मीटर। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल, ये फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल ये आपको फाइंड करना है। माने लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल, अगर मान लो कोई भी हॉल है या रूम है, हॉल है जो सपोज करिए, तो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल माने ऐसा पोल जो सबसे लंबा रखा जा सकता है। तो अगर लेंथ में देखें तो लेंथ के बराबर रखा जा सकता है। अगर ब्रेथ में रखेंगे, ब्रेथ साइड में जिधर विड्थ है हॉल की, तो वो जितनी विड्थ होगी 10 मीटर के इतना लंबा रखा जा सकता है। लेंथ में रखेंगे तो लेंथ में 10 मीटर रखा जा सकता है। अगर हाइट में देखेंगे तो हाइट 5 मीटर है तो 5 मीटर ऊंचा रखा जा सकता है, उतनी लेंथ हो जाएगी पोल की। और अगर जो डायगोनल जो फ्लोर है आपका, उसका डायगोनल देखें, वन कॉर्नर से उसके सामने अपोजिट वाले कॉर्नर को अगर मिलाते हैं तो वो जो आपका आएगा, जो कॉर्नर आएगा, तो वो कॉर्नर जो होगा वो डायगोनल हो जाएगा किसका? केवल फ्लोर का डायगोनल हो जाएगा। उसकी जो लेंथ आएगी रखा जाएगा तो वो उससे लेंथ और ब्रेथ से ज्यादा होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लॉन्गेस्ट पोल है, लॉन्गेस्ट पोल मींस क्या हो गया कि अगर हॉल के सबसे ऊपर वाले कॉर्नर को, जो कॉर्नर है, कॉर्नर को और जो फ्लोर का जो कॉर्नर है उससे अगर हम ज्वाइन करें, उससे ज्वाइन करें, तो ये जो डायगोनल बनेगा, डायगोनल ऑफ हॉल, डायगोनल ऑफ हॉल होगा, इसमें सबसे लंबा पोल रखा जा सकता है। माने कोई भी रॉड या पोल, तो ये सबसे लंबा रखा जा सकता है किसमें? डायगोनल ऑफ हॉल। इसका मतलब हमें डायगोनल ऑफ हॉल फाइंड करना पड़ेगा। तो डायगोनल ऑफ हॉल ये आपको निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल ऑफ हॉल इक्वल टू क्या होगा? तो डायगोनल ऑफ हॉल हो जाएगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। माने स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। अब देखिए लेंथ कितनी इसमें दी हुई है 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ब्रेथ कितनी दी है 10, तो 10 स्क्वायर हो गया, प्लस हाइट कितनी दी है 5, तो 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर इसका देख लें कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 10 जा 100 हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 10 जा 100, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया 10 का, 10 इंटू 10। फिर 5 स्क्वायर मीन्स हो गया 5 इंटू 5, 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 हो गया। अब इनको सबको हम प्लस कर दें तो 100 100 और 25, तो 200 225 हो जाएगा। अब 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो अब देखें स्क्वायर रूट क्या होगा, ये किसका स्क्वायर है 225 लिखा है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 15 जा 225, इसका मतलब 15 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन और भी निकालने के लिए कि अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, माने जो अदर मेथड है आपका, ये तो ओरल हो गया कि किसका स्क्वायर है, तो जो जिसका स्क्वायर होगा वो नंबर इसका जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें जैसे और आगे आपको निकालना पड़ता है कि जो इतना सिंपल आपका नंबर ना हो जिसका एक इसका स्क्वायर है, ये नहीं मालूम हो पाए, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लें। 225 के प्राइम फैक्टर्स किससे डिवाइड होगा 2 2 4 5 9, माने 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब
3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो कौन से फैक्टर आ गए? तो जो फैक्टर आ गए उनको हम राइट कर लें। ये स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 बार 2 टाइम्स आया है 3 आया है तो 3 इंटू 3 हो गया, और 2 टाइम्स 5 आया है तो 5 इंटू 5 हो गया। स्क्वायर रूट होता क्या है कि जो फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आए, तो जो सेम नंबर वाले फैक्टर्स हैं उनके पेयर बना लेते हैं। तो देखिए एक पेयर ये बन रहा है 3 इंटू 3 का बन रहा है, एक पेयर बन रहा है 5 इंटू 5 का पेयर बन रहा है। तो जो फर्स्ट पेयर है हर पेयर से एक एक नंबर उतार ले, माने 3 इंटू 3 का जो पेयर बन रहा है उससे एक 3 उतार लें, और जो 5 इंटू 5 का जो पेयर बन रहा है उससे एक 5 ले लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। उनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर कब था? जब पूरे फैक्टर्स लिखे हुए थे। अब उनके पेयर बना लिए, हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे, हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे, तो अब स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, सीधे स्क्वायर रूट इसका निकल आएगा। तो 3 5 जा 15, हर पेयर से 1 1 नंबर लेकर के फिर उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आपका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो डायगोनल ऑफ हाल इक्वल टू हो गया 15 मीटर। ये जो डायगोनल ऑफ हाल है, तो यही जो डायगोनल ऑफ हाल है यही सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल है। इसका मतलब लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल इक्वल हो जाएगा डायगोनल ऑफ हाल। जितना भी डायगोनल ऑफ हाल आया है, तो डायगोनल ऑफ हाल मींस कितना हो गया? ये 15 मीटर, माने लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल इक्वल हो गया डायगोनल ऑफ हाल इक्वल 15 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।